नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन देखेंगे विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 और उसमें देखेंगे सबसे पहले विभव के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? विभव के बारे में। तो ध्यान से समझना विभव के बारे में। विभव क्या होता है? मान लीजिए कोई आवेश है Q, आवेश है Q और यहां पर है अनंत। तो देखो इस अनंत से इस आवेश को इस पॉइंट पर यदि मैं लेके आता हूं, इस पॉइंट पर इस आवेश को इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, उसको बोलते हैं अपन विभव। तो विभव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? देखो विभव को मैं रिप्रेजेंट करूंगा V से या P से कर दीजिए, पोटेंशियल से P से। तो विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। क्या हो जाएगा? विभव बराबर कार्य बटे आवेश की एकांक आवेश को अनंत से किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभव बराबर हो जाएगा W अपॉन Q, W अपॉन Q। अब देखो आप विभव का मात्रक बना सकते हो, इसकी यूनिट। तो कैसे बनाओगे इसकी यूनिट? विभव की यूनिट मात्रक। तो देखो W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल और बटे में Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो देखो जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम बराबर हो जाएगा वोल्ट। तो ये तो हो गया विभव के बारे में। दूसरा देखो विभवांतर के बारे में। विभवांतर, अब देखो विभवांतर में क्या होगा कि कोई भी आवेश होगा Q, इस आवेश को इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट पे लाऊंगा मैं। अब की बार इसको अनंत से नहीं लेके आ रहा, पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आ रहा हूं इसको Q को। तो एकांक धनावेश को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं और जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर को V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से भी कर सकते हैं। तो P से पोटेंशियल या V से कर दीजिए, इसको V लिख दीजिए इसको। तो VA पॉइंट पे था माइनस का VB बराबर हो जाएगा W अपॉन Q कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है? विभवांतर। या आप बोल सकते हो कि जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, यहां पर जो विभवों का क्या होता है? अंतर होता है। विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ध्यान रखना इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक भी हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है दोनों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। जूल प्रति कूलाम उसको वोल्ट बोलते हैं और इसका मात्रक भी क्या हो गया? वोल्ट हो गया। बस अंतर इतना होता है कि विभव में अपन आवेश को अनंत से कोई पॉइंट पर लेके आते हैं और विभवांतर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं। तो वहां पर दोनों पॉइंटों पर विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आगे बात समझ में? तो ये 2 पॉइंट विद्युत धारा को आगे नेक्स्ट चालू करने से पहले आपको विभव और विभवांतर के बारे में आना चाहिए। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए।
अब देखते हैं नेक्स्ट अपन विद्युत धारा के बारे में। तो ध्यान से समझना विद्युत धारा के बारे में। तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। अब अपने चलेगा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जो चेंजेबल, जिसमें जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो चेंजेबल होता है, घूमता रहता है। तो अब अपन देखेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हो। तो देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई से। किससे? आई से। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है आई बराबर का Q अपॉन टी। विद्युत धारा आई बराबर हो जाता है Q अपॉन टी। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाले क्या इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। या आप लिख सकते हो कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। या आप बोल सकते हो इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो आप दोनों डेफिनेशन इस फॉर्मूले से बना सकते हो कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। या आप बोल सकते हो कि एकांक या इकाई समय में जो कोई भी चालक तार है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह हो रहे हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है, इसको मैं मान लेता हूं एक चालक तार। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव को मैं लिखूंगा उच्च विभव से, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं उच्च विभव, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलूंगा मैं निम्न विभव। निम्न विभव। मान लीजिए एक बैटरी है, ये एक बैटरी है और यहां से करंट जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो विद्युत धारा पॉजिटिव से शुरुआत होगी और नेगेटिव पर ऐसे घूम फिर के आएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन, और यही क्या होते हैं? आवेश होते हैं। ये उल्टी दिशा में गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसी दिशा में जाते हैं? उल्टी दिशा में। यदि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं। तो देखो इस चालक तार में जो ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं प्रति समय, इकाई समय में, या 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है ये, इसी को क्या बोलते हैं? अपन विद्युत धारा बोलते हैं। आगे बात समझ में? देख लीजिए इस चित्र को ध्यान से। अब देखो इस चित्र से ही अपन बहुत सारी और जानकारी लेते हैं। देखो कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होंगी इस चित्र से, ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट नंबर देखो चित्र के बारे में, लेकिन उससे पहले इसका यूनिट और देख लेते हैं अपन। विद्युत धारा का यूनिट I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। इसका यूनिट देखते हैं। विद्युत धारा का यूनिट मात्रक, तो Q क्या होता है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम।
I का अपन को मात्रक देखना है तो पहले देखो Q का मात्रक लिखो, Q आवेश का मात्रक कूलाम बटे समय T टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो गया इसका मात्रक, और कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। जो कूलाम प्रति सेकंड है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो ध्यान रखना विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, और उसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ऑप्शन में दोनों आ सकता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, तो आपको बोथ करना है, एम्पियर भी होगा और कूलाम प्रति सेकंड भी होगा। अब देखो इस चित्र से जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है ध्यान से समझना। अब इस चित्र से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भी जानकारी है देखो, वही आपके पास चालक तार था, ये देखो ये एक चालक तार है और ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव टर्मिनल। इसको जोड़ा हुआ है मैंने एक बैटरी के साथ। तो देखो जो पॉजिटिव वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं उच्च विभव, और जो नेगेटिव सिरा होता है उसको बोलते हैं निम्न विभव। यह भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन। और जो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं पूरे चालक तार में। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी गति होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और ये प्लस माइनस और ये विद्युत धारा। इस चित्र को ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उच्च विभव बोलते हैं। पॉजिटिव सिरे को बोलते हैं उच्च विभव और नेगेटिव सिरे को निम्न विभव। और देखो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, वो कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। सेकंड, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से बन गए कि विद्युत धारा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, विद्युत धारा आई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश, वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते हैं। कौन है, इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। तो दो क्वेश्चन ये बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, विद्युत धारा ऐसे जा रही है। तो जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया कि जो विद्युत धारा है जो प्रवाहित हो रही है चालक तार में, वो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में चल रही है।
नेक्स्ट पॉइंट और देखो इसमें कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए, एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए। देखो कहीं से भी खुला नहीं है, यदि अपन यहां से खोल देते हैं, इस बैटरी को हटा देते हैं तो एक खुला परिपथ हो जाएगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि बंद परिपथ होना चाहिए, कि जो क्लोज सर्किट होगा तभी क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब बंद परिपथ होगा उस टाइम ही क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आगे बात समझ में, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्युत धारा के बारे में और जानकारी। तो विद्युत धारा को मापते किससे हैं, अब देखेंगे कि अपन जो विद्युत धारा होती है उसको मापते किससे हैं। तो ध्यान से समझना, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, इसको मापते हैं एमीटर से। किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो विद्युत धारा होती है उसको किससे मापते हैं अपन, एमीटर से। एमीटर एक यंत्र होता है, उससे विद्युत धारा को मापा जाता है। और खास बात एमीटर के बारे में कि जो एमीटर होता है उसको अपन परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी परिपथ है, उसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं अपन। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताऊंगा। तो अभी तो आप देख लीजिए कि जो एमीटर होता है उसको परिपथ में ऐड कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और खास बात एमीटर की कि जो एमीटर होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध होता है न्यूनतम। जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, न्यूनतम। प्रतिरोध का मतलब होता है कि आवेश के प्रवाह में रुकावट बहुत कम कर पाता है ये कौन, एमीटर। तो इसका प्रतिरोध हो गया न्यूनतम। लेकिन मान लीजिए आदर्श एमीटर है, कौन सा एमीटर, आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अपने चीज मान के चलते हैं कि भाई प्रतिरोध का तो न्यूनतम होता है, जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वह न्यूनतम होता है। लेकिन यदि अपन आदर्श एमीटर ले ले कि उसमें कहीं भी धारा में कहीं भी जो कमी लॉस ना हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उसको अपन बोलते हैं आदर्श एमीटर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मानते हैं सिर्फ कि जो आदर्श एमीटर होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव या आवेश का प्रभाव होगा उसमें कुछ भी बाधा नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आगे बात समझ में, तो देखो ये 3-4 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा, उसको मापने का यंत्र एमीटर। एमीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, न्यूनतम। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। आगे बात समझ में। अब देखो अपन इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं विद्युत धारा से संबंधित, तो ध्यान से समझना एक न्यूमेरिकल को, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। मान लीजिए कि एक परिपथ में 200 कूलाम आवेश 20 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 20 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो
विद्युत धारा का मान बताओ। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 की कोई परिपथ है, उसमें 200 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 कूलाम, और कितना टाइमिंग कितना गिवन है 20 सेकंड का गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत धारा I बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन T। इसमें क्या करो, ये वैल्यू इसमें चिपका दो फॉर्मूले में, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। I बराबर Q की वैल्यू 200 बटे टाइमिंग 20 सेकंड, काटा पीटी मचा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। तो उस सर्किट में कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आगे बात समझ में देख लीजिए कि परिपथ में 200 कूलाम आवेश 20 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो I आपको फाइंड आउट करना है Q अपॉन T 200 अपॉन 20, तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी से संबंधित, एग्जांपल नंबर 2। एक चालक तार है कोई, एक चालक तार में 50 एम्पियर की धारा 5 सेकंड में उत्पन्न होती है, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या बताओ। प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना कि कोई चालक तार है, उसमें विद्युत धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, I बराबर आपको गिवन है 50 एम्पियर। कितने एम्पियर की 50 एम्पियर की, और टाइमिंग कितना गिवन है 5 सेकंड में। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने आवेश प्रवाहित होंगे। तो फॉर्मूला बताइए, I बराबर Q अपॉन T। आपको क्या क्या गिवन है, I की वैल्यू गिवन है और T की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में चिपका दो। 50 बराबर Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बटे टाइमिंग 5 सेकंड। हल कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो 50 को, 5 5 25, 250 कूलाम। और यही आपका क्या है आंसर है। तो देखो इस तार में 50 एम्पियर की जो धारा उत्पन्न होगी 5 सेकंड में, उस तार में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होंगे 250 कूलाम आवेश प्रवाहित होंगे। आगे बात समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। जय हिंद जय भारत।